नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका होस्ट यश कुमार। बड़े खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं यहाँ पे भाई, एक से बढ़ के एक चेहरे आए हुए हैं। आप सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ जो कोई भी कलाकार हैं, जो भी हमारे अतिथि लोग आए हैं, उन सबके लिए एक जोरदार तालियां बजा करके आज के शाम की शुरुआत करते हैं। तो भोजपुरिया धरती के जवानी के जोश और एनर्जी से भरले रात में ऑस्कर मूवी एंड यूनिक टीवी मिलके रच रहल बाटे एगो नया इतिहास। भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड बिफा को प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट, पावर्ड बाय पैम्पर्स, को पावर्ड बाय ओमनी जेल एंड उजाला सुप्रीम। यह बिहार के माटी और हमहनी के बानी जा आज पटना में जवन गंगा के किनारे पर बसल बाटे। आज भोजपुरिया समाज के धड़कन बन के ई पटना धड़क रहल बाटे। पूरब की कोख में जन्मल, गंगा मैया की कोख में पनपल और अपना संस्कार के आंचल में पलल बढ़ल भोजपुरी भाषा आज सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश की धरती पर भी आपन परचम लहरा रहल बाटे। पटना की पावन धरती पर जहां गंगा मैया के पवित्र धारा से संस्कार और संस्कृत के अमृत मिलेला, आज हम सब एगो ऐतिहासिक शाम के गवाह बने जा रहल बानी जा। भोजपुरिया माटी के आन बान शान के धरती पटना पर, बिहार के हृदय और भोजपुरिया गर्व के प्रतीक पटना के ऐतिहासिक शहर से आज यह आवाज उठ रहल बाटे, एक बिहारी। देखिए अभय जी सामने आकर के बैठ गए हैं, पूरे श्वेत कलर में हैं, चमचमा रहे हैं, जैसे वे श्वेत हैं वैसे ही हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे मजबूत स्तंभ हैं ये। बिहार में एक वक्त था कि जहां पर ये इंडस्ट्री सीमित थी, बिहार से लेकर के ये मुंबई पहुंचे। मुंबई से फिर इनको लगा कि नहीं यार, भोजपुरी सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रहनी चाहिए, इसको विदेशों में भी एक स्थान मिलना चाहिए, विदेशों में भी एक जगह मिलनी चाहिए। तो चाहे वो मॉरिशस हो, स्विट्जरलैंड हो, मलेशिया हो, लंदन हो, हर जगह इन्होंने अवार्ड शो करवाया और ये बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरिया समाज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों की धरती पर भी उतने ही लेवल पे हैं। तो एक जोरदार ताली अभय सिन्हा जी के लिए। जब आज के शाम इतना जबरदस्त बाटे तो हमार ख्वाहिश बा कि अगर एक बिहारी के साथे साथे, हम बिहारी ना बोलो भैया कहाँ से, कि देखिए हम लोग बिहार में जरूर हैं, हमें लगता है कि भोजपुरी भाषा सिर्फ बिहार की भाषा नहीं है। भोजपुरी भाषा पहले बिहार में बोली जाती थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, लेकिन आज जो भोजपुरी है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में भोजपुरी भाषी इस लेवल तक फैल गए हैं, इस लेवल तक अपना परचम लहरा चुके हैं, झंडा गाड़ चुके हैं कि मराठियों लोग भोजपुरी बोलेला, का भैया का हालचाल बा। तो ये भोजपुरी की जीत है। तो मुझे लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं करना चाहिए, हम सब लोग भोजपुरिया समाज के हैं, तो एक भोजपुरिया समाज के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब जहां भोजपुरिया समाज का एगो लड़का खड़ा बाटे, हैंडसम, स्मार्ट एंड हॉट सा लड़का, तो वहां पे एक लड़की होनी चाहिए नहीं साथ में? हाँ, होनी चाहिए ना? हाँ, जोरदार तालियां तो आप लोगों का बजाना बनता है। तो इतनी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में जो आई हैं, मैं क्या इनके बारे में बोलूं। मैं चाहूंगा कि अपने मुखार बिंदु से, अपनी मधुर आवाज से हमारे इतने प्यारे प्यारे जो आज समस्त भोजपुरिया जहान यहाँ बैठा है, आप ही इनसे बोलिए। नमस्कार, प्रणाम। हम बानी राउर स्मृति सिन्हा। इतना ठंडा अपीयरेंस देंगे तो हम लोग चलो बक। अरे जब बोली है तो फिर बोली है यार। ये जिया एक्चुअली क्या है ना, लोग मेरी खूबसूरती देखकर खो गए थे। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये खूबसूरती देख करके खो गए, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 2 मिनट में लेकर के आ रहा हूं और मैं 20 मिनट से क्या कर रहा था, खो गया था ना यार। एनीवेज, चलिए, भोजपुरिया लोगन के दिल में बसे वाला भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रियता दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहल बा। आज भोजपुरी सिनेमा के दीवानगी देश दुनिया के हर कोने में छा गईल बा। आरा, बलिया, छपरा से लेके दिल्ली, मुंबई तक भोजपुरिया सिनेमा के दीवानगी हद पार कर रहल बा। आज इस सिनेमा हमार पहचान बन चुकल बा। भोजपुरिया सिनेमा के फनकार जे अपन खून पसीना से सिनेमा के सींच रहल बा, ऊ कलाकारन के सम्मान खातिर ऑस्कर मूवीज और यूनिक टीवी
लेकर आयल बानी भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड्स बीफा को प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट, पावर्ड बाय पैम्पर्स, को पावर्ड बाय ओमनी जेल और उजाला सुप्रीम। जहां कला के हर रूप, संगीत के हर सुर, अभिनय के हर रंग और भोजपुरिया जोश एक ही मंच पर सजल बाटे, तब बीफा के आज के ही रात भोजपुरिया सितारन से चमकते हुए रात होई। अच्छा को बात बतावा, ये आंख मारल बाउर बात होला कि निमन? हमके तो आंख मारल बाउर बात लगेला। अरे हम ऐसे ना सुना, ऐसे आंख मारे के बात करता है, एगो अखिया प्रॉपर जन बंद रहेला वो बात। अच्छा, लेकिन फिर भी ये तो क्राइम बना। क्राइम व्राइम कुछ होने वाला भैया, एगो आदमी ऐसनो बाटे हमन के इंडस्ट्री में कि जब देखा तब आंख मारते रहेला। कुछ भी मत बोला। अच्छा रहुआ। सुनो सुनो, हाँ। जब तू अभिनय करेलू कैमरा के सामने, तो एगो आदमी तोहरा सामने होला कैमरा के पीछे, और हर बात में तोहरा के आंख मारेला, माने तोहरा के ना वो कैमरा के आंख मारेला, ऐसे कके एगो आंखिया बंद कके तुरंत देखत रहेला कि तू ठीक लागत अड़ू कि नहीं लागत। हम वो अरे, सिनेमाटोग्राफर के बात करत तो रहनी। ई बात बोली ना, हाँ। कैमरामैन यानी सिनेमाटोग्राफर के बात करे नहीं जी रहुआ। हाँ, हम बात कर रहल बानी कैमरामैन का। देखिए हम आप लोगों को बता दें कि हीरोइन कितनी भी खूबसूरत हो, हीरो कितना भी स्मार्ट हो, अगर उसको प्रॉपर लाइटिंग नहीं दी गई, प्रॉपर एंगल नहीं लगाया गया, तो सगरे खूबसूरती धैल के धैल रह जाला भैया। तो इन सारी चीजों को खूबसूरत दिखाने के लिए जिस आदमी को हम क्रेडिट देना चाहते हैं उसको कहते हैं कैमरामैन। तो बेस्ट कैमरामैन, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर बुला रहा हूं हम सब के प्यारे देव सिंह। ये मर्दबा तू तो स्टाइलिश लगा था, मतलब हम सोचनी है कि आंख हमारे के बात करते कहीं विलेन के तरह नहीं बुलावत। नहीं, विलेन खातिर ना बुलावत रहे हैं। देव भाई ऐसे कलाकार हैं जो वर्सटाइल एक्टर हैं। पहले इन्होंने स्टार्ट किया था तो खूंखार विलेन बन करके आते थे, लेकिन बाद में जब देखे कि दौर चेंज हो रहा है, सास बहू के झगड़ा होता तो भाई वही में घुस गई, नहीं हो अपन जुगाड़ लगावे ना ना, आजकल। हम सोचनी कि ऑप्शन नहीं है भाई, घर चलावा के भाई EMI भरे के बाद जो मिले करते जा। मतलब अगर कहानी घर घर की चल रही है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई समस्या नहीं है। देखिए मैं नहीं, अब स्मृति, अगर लेडीज की बात आई है और अगर मैं फेमिनिज्म की बात कर रही हूँ और अगर सिनेमा भी कर रहा है जी, तो इसमें हंसने वाली क्या बात? हंसने की कोई बात ही नहीं है। मैं समस्त दर्शकों से कह देता हूं कि आप आदि अनंत काल पीछे चले जाइए तो भगवान राम जी का नाम लेने के लिए पहले सीता राम लगाया जाता था, वहां सीता पहले होती थी। कृष्ण जी के जमाने में राधा कृष्ण आता था। तो हाँ। कभी भी लिसन, कभी भी औरतों के बाद ही हम मर्द हैं। औरत और मर्द एक साइकिल के दो पहिए हैं, एक पंचर हो जाएगा तो दूसरा नहीं चलेगा। पर यह सत्य है कि औरत की परेशानी में खड़ा होने के लिए मर्द की आवश्यकता अवश्य है। हर मर्द का कर्तव्य बनता है, चाहे वो यश कुमार हो, प्रदीप पांडे चिंटू हो, अंकुश राजा हो, कल्लू बाबू हो, यहां मौजूद इस सभा में मौजूद देव जी हो। देव जी तो हमारे साथ खड़े हैं। मैं हर इंसान को कहता हूं कि हम लोगों को नारी जाति को एक देवी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी मां भी एक नारी है, हमारी बहन भी एक नारी है, हमारी बेटी भी एक नारी है, और नारी के बिना यह संसार संभव नहीं है। तो नारी के सम्मान में एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी माही शेरला फिल्म विवाह 3। कुछ कहना चाहेंगे उनके बिहाफ पे आप? यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम को भी धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड को प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट, पावर्ड बाय पैम्पर्स एंड को पावर्ड बाय ओमनी जेल एंड उजाला सुप्रीम। वाह वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस था महाराज। ऐसे परफॉर्मेंस हर बार नहीं मिलते, एक बार ही ऐसा मौका मिलता है जो यादगार बन जाता है। बिल्कुल यशी, वैसे ही एक घर बनाने का मौका भी जिंदगी में एक ही बार मिलता है, और जब घर जिंदगी भर की पूंजी होता है तो सीमेंट भी नंबर 1 होना चाहिए, यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं घर एक, मौका एक, और सीमेंट भी देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट। जब अपना नया घर बनवाइए अल्ट्राटेक सीमेंट ही चुनिए। अब आगे बढ़ल जाओ हमनी के अगला अवार्ड की ओर।
जवन बा बेस्ट एडिटिंग अवार्ड। बेस्ट एडिटर अवार्ड देने के लिए मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं मेरे प्यारे भाई अरविंद अकेला उर्फ कल्लू को। बेस्ट एडिटर प्रीतम नायक सनम मेरे हमराज। जोरदार तालियां बेस्ट एडिटर सनम मेरे हमराज। इस फिल्म के अभिनेता रितेश पांडे थे और प्रीतम जी अभी नहीं है, तो मैं भी इस फिल्म का पार्ट रह चुका हूँ, इसलिए अवार्ड मैं ले रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है मेलोडियस वॉइस ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं पीआरओ कम डिस्ट्रीब्यूटर कम प्रोड्यूसर निशांत उज्ज्वल। मेलोडियस वॉइस ऑफ द ईयर अवार्ड जा रहा है बहुत ही अच्छे गायक दोनों भाई हैं अंकुश राजा। अंकुश राजा, इनका एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने। ये लाखों दीवाने भैया, जोरदार तालियां इनके लिए। और उसके बाद से बन गए हैं इन लोगों के लाखों दीवाने। तो ये माइक लीजिए और अपने दिल की बात भोजपुरिया समाज तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहले आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। एक काबिल आप सब बनैनी, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले भोजपुरिया समाज खाते एक बार जोरदार ताली बजा दें। कि लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने, क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी ये कोई न जाने। लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने। और एगो गाना के और बहुत आप सब प्यार देता नहीं कि भर दे ही सोनावा के सेट चाहिए, अब पटना में दो गो फ्लैट चाहिए। तो लड़का बोलता है कि बनो बुझे ज्यादा तू चिराई उड़न बाज हो, तब बुझली हमारा दे हम हाई रंगा बाज हो। हम संतोष पागल ना है। थैंक यू सो मच। अंकुश बाबू, एक आध सवाल है, आप एक बात बताइए भैया। आप जिस तरीके से गा रहे हैं, पटना में 2 फ्लैट ना तो हर 200 फ्लैट हो जी बाबू, यही स्पीड से चलत रहा। लेकिन एगो बात बताओ कि आप लोग दोनों जो गाते हैं एक एक लाइन करके गाते हैं या आप लोग डीटी करके एक साथ गाते हैं सारे लाइन? भैया आप ये तो परीक्षा कैसे भी ले सकते हैं, हम एक एक लाइन भी गा सकते हैं, एक साथ में भी गा सकते हैं, अलग अलग भी गा सकते हैं। नहीं, इस आवाज की एक बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि जब आप कान से सुनेंगे इसको और आंख बंद करके मंत्रमुग्ध होकर के सुनेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि किसी एक लाइन में 2 वॉइस चल रही है। आप लोगों की दोनों की वॉइस एक जैसी मिलती है। यार ये तो चमत्कार है। आप जुड़वा हैं या छोटे बड़े हैं? भैया हम छोटे हैं और राजा भैया बड़े हैं। बताइए। राजा भैया आप भी बोल दीजिए, नहीं तो बोलेंगे कि छोटका ज्यादा बोला था। नहीं, हम बड़े हैं इसलिए हम इसको मौका ज्यादा देते हैं। ये बड़े की पहचान है। हाँ हाँ, क्योंकि बड़े का ये कर्तव्य भी बनता है। छोटका हमेशा बदमाश रहे ना बिल्कुल घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जोरदार तालियां धन्यवाद, अंकुश thank you। राजा के लिए। तो अगला अवार्ड है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का। आप कॉस्ट्यूम के बारे में जान लीजिए। एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि ये हम लोग अवार्ड देने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में अगर कोई परेशान होता है तो वही परेशान होते हैं जिनको हम कॉस्ट्यूम डिजाइनर कहते हैं। स्मृति सिन्हा बहुत अच्छा पहनी है ना, तो सुभी के टेंशन होखे लगी। सुभी बहुत अच्छा पहन ले ली तो डिम्पल सिंह के टेंशन होखे लगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप हीरो लोगों में होता होगा। अरे हम हमसे हीरोइनों में नहीं बोलिए होता। भैया पीछे की लड़की आएगी तो हम आपसे पूछवा देंगे। हम मर्द को तो जो भी मिलता है हम पहन लेते हैं। हमको पता है कि हम जैसे भी हैं फिट हैं। लड़कियों का जो झमेला है भैया वो घर घर की कहानी है। और ये पांडे जी, आपने तो बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, आपने तो सेट पे भी ये प्रॉब्लम्स देखी होगी ना। 7 सहेलियां, फलानवा का साड़ी ठीक बा हमार नहीं ठीक। सुनिए सुनिए सुनिए, हीरो लोग ऐसा नहीं करते। आप सच सच बोलिएगा। मैं नहीं करता हूं। करते हैं ना। देखो देखिए देखिए। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं झगड़ा ना करते हुए अच्छा, चलिए। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का। और अवार्ड को देने के लिए मंच पे बुलाना चाहेंगे प्रेम सिंह जी को और डिम्पल सिंह जी को। डिम्पल सिंह। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर विद्या जी। जोरदार तालियां नानू फैशन विद्या के लिए। सबसे पहले विद्या,
सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी हम और स्मृति जी ये बहस कर रहे थे कि सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है, हीरो या हीरोइन कॉस्ट्यूम बनाने के लिए? सच सच बताना। कोई भी नहीं करता है परेशान। कॉस्ट्यूम रिक्वायरमेंट आती है और मैं बना देती हूँ। परेशान तो कोई भी नहीं करता है। ये लड़की इतनी चतुर लड़की है, इसको पता है कि यहाँ बोलूंगी खामियाजा मुंबई में भुगतना पड़ेगा। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब मेरे भाई बहन है, मैं सबसे प्यार करती हूँ और सबके लिए दिल से कॉस्ट्यूम बनाती हूँ। ये लव यू। तुम वाकई बहुत प्यारी बच्ची हो और ये अवार्ड तुम डिजर्व करती हो। वेल डिजर्व विद्या। थैंक यू सो मच डिम्पल जी एंड प्रेम जी। बढ़ते हैं हम अपने अगले अवार्ड की तरफ। देखिए, कोई भी गाना हो, कोई भी सिंगर हो, वो लाखों करोड़ों कमा लेता है भैया अपनी आवाज के माध्यम से, लेकिन उस आवाज के पीछे एक ऐसे इंसान की मेहनत छुपी हुई है कि अगर वो लाइन को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे, हुक लाइन अच्छा न दे, तो कोई भी गाना हिट नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं गीतकार की, लिरिक्स राइटर जिसको कहते हैं, जो अपनी सोच, अपने जज्बात को शब्दों के माध्यम से पेपर पे उतारता है, उसको हम कहते हैं लिरिक्स राइटर यानी कि गीतकार। मैं बुलाने जा रहा हूं मंच पर संजय सिन्हा जी को। प्यारे लाल यादव कवि जी। प्यारे लाल यादव कवि जी। फिल्म माई के लिए मिल रहा है कवि जी को ये अवार्ड। मैं माई के निर्माता निशांत उज्ज्वल जी से आग्रह करता हूं कि वो आकर के ये अवार्ड लें। ये राजीव रंजन जी हैं। हम जो सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, उसके पीछे एक शख्स की मेहनत, उस शख्स का पैसा भी लगा हुआ है, और वो इंसान है राजीव रंजन जी। बड़े ही सराहनीय कदम इन्होंने उठाया हुआ है कि भोजपुरी समाज के सभी कलाकारों को एक मंच पर एक जगह एकत्रित करने का काम, ये बड़ा सराहनीय और बहुत टफ होता है, खास करके भोजपुरी में। आप निसंदेह बधाई के पात्र हैं और ऐसे ही अवार्ड शो करते रहिए। राजीव जी के लिए जोरदार तालियां। बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। जो अगला अवार्ड है वो अवार्ड ये है कि कलाकारों को डायलॉग बुलवाने का काम करते हैं डायरेक्टर, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे किसी भी वुड की इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी उस आदमी के इशारे पर हीरो भी नाचता है, हीरोइन भी नाचती है। यस, सबे के नचावे ले। अगला अवार्ड है बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड, जिसे देने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी अरविंद अकेला कल्लू जी को। बहुत सारी फिल्मों में और एल्बम्स में आप लोगों को नचाते होंगे कोरियोग्राफर्स, तो आज आप उनको अवार्ड देने आए हैं। होई गाना होई होई। बेस्ट कोरियोग्राफी प्रसून जी, एक दिन की सांस। प्रसून जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच माता रानी, मम्मी फैमिली, थैंक यू सो मच बेफा अवार्ड, एंड थैंक यू सो मच ऑल डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, आप सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्लू जी, थैंक यू प्रसून जी। आई हैं रे ई का हो गई कल्लू जी, ऐसे आप नहीं जा सकते। अरे लड़का ना बाघ है, बाघ तन ललकार दे तो बाघ। गुंडा पे कौन ते फौकता रे, अरे गरम मिजाज में ते लौकता रे, बोल न बोल हमारा में कौन चूक लगेला। तो यहाँ पे स्मृति जी बोलती हैं कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, यार हमर दाढ़ में बंदूक रखेला। ओहो, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, यार हमर दाढ़ में बंदूक रखेला। थैंक यू। बहुत अच्छा। आइए अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला अवार्ड है बेस्ट PRO अवार्ड, और ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी राहुल शर्मा और शिल्पी राघवानी जी। PRO क्या होता है? PRO वो इंसान होता है कि हम सब लोग मिलकर के सिनेमा तो बना लेते हैं, लेकिन सिनेमा को जन जन तक पहुंचाने का काम
पीआरओ करते हैं तो निसंदेह एक पीआरओ के लिए जोरदार तालियां। बेस्ट पीआरओ है रंजन सिन्हा जी। थैंक यू सो मच शिल्पी जी, थैंक यू। इस बार एक चीज देख रही हैं आप, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, विद्या ने जितना भी मेहनत किया, लेकिन विद्या की मेहनत सिर्फ दो तरफा बटी हुई है, या तो ब्लैक में या तो आप लोगों के कलर में। तो जितने लड़कियां हैं सब मरून कलर में आई हैं, सिर्फ इस पूरी इंडस्ट्री का एक बंदा है जो लड़कियों के पक्ष में ही खड़ा रहता है, लड़कियों के साथ ही खड़ा रहता है, प्रदीप पांडे चिंटू। इसने भी वही कलर चुना है बंदे ने जो सारी लड़कियों ने चुना है। उम्मीद करते हैं कि गाने का आनंद आप सबने लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ, और ये अवार्ड है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड, और इसे देने के लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे गंगा कुमार और शिल्पी राघवानी को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर रजनीश मिश्रा। फिल्म का नाम है माई, और जिस गाने के लिए रजनीश जी को ये अवार्ड मिल रहा है वो है पलकन की छाव में। क्योंकि रजनीश जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उनका अवार्ड लेने के लिए उनके मित्र आए हुए हैं, सुरेंद्र जी। हर सिनेमा में अगर एक राम होता है तो रावण जरूर होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं खलनायक की, मैं बात कर रहा हूं विलेन की। अगर विलेन ना हो, रावण ना हो, तो फिल्म का हीरो कभी राम नहीं बन सकता है। तो अगला अवार्ड जो है बेस्ट निगेटिव एक्टर, और इसे मंच पर देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीपक ठाकुर और डिंपल सिंह को। दिस अवार्ड फॉर बेस्ट नेगेटिव एक्टर गोज टू देव सिंह। एक आध को खलनायक वाला डायलॉग से स्टार्ट कीजिए। डायलॉग आशिक के जनाजा बा बड़ी धूमधाम से निकाला यार। ओहो! सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि जितने लोग यहाँ हैं सबको प्रणाम। राज सर, बिना आपके तो ये शुरुआत हुई नहीं थी। राज जी बैठे हैं सामने, और इनसे मुलाकात जब हुई तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक्टर हो? मैंने कहा हाँ सर मैं एक्टर हूँ। फिल्म करोगे? मैंने कहा करूँगा सर। कौन हीरो है? तो निरहुआ। हम कहें हाँ दे दो, हमारा गाँव में मेरा कहा था कि निरहुआ का चिन्ह ला, पवन सिंह का चिन्ह ला। हम कहने भाई चलेगा, चिन्ह का पड़ी। तो सर ने दीवाना में एक सीन दिया था, और वो सीन का डायलॉग आज भी याद है मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि वो फिल्म में वो सीन विराज भट्ट जी के साथ था, दिनेश जी के साथ नहीं था। एक लंबी जर्नी हो गई उनके साथ काम करते। तो डायलॉग ये था, आ जावे दे कुणाल सिंह के ऐसन कुचब क्यों कर देख के कचूमर निकाल दे। बड़का एसपी बना था ना साला। मैंने ये डायलॉग बोला था। उसके बाद मुझे राजी ने बोला आओ जरा मॉनिटर देखो। मैंने कहा सर ये मेरा काम तो नहीं, ये तो डायरेक्टर देखते हैं। तुम्हारी आंखें बोलती तुम बहुत आगे जाओगे। और तब का दिन है और आज का दिन है, मैं यहाँ हूँ, इस मंच पे हूँ। आप लोग जितने लोग आए सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। बीफा का धन्यवाद करता हूँ, राजू रंजन जी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी और साउथ में भी इसी तरह भोजपुरी का परचम लहराऊं। धन्यवाद। तो आप देखते रहिए भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड को प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट, पावर्ड बाय पैम्पर्स एंड को पावर्ड बाय ओमनी जेल एंड उजाला सुप्रीम। हम ऐसी कलाकारा को बुलाने जा रहे हैं, ऐसी कलाकार को बुलाने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपने अभिनय से अपना लोहा मनवाया, बल्कि अपने खूबसूरत सी मुस्कुराहट से और अपने डांस स्टेप से भोजपुरिया दर्शकों का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त, स्मृति जी की बड़ी प्यारी सी दोस्त शुभी शर्मा का। अगला अवार्ड है बेस्ट वेस्टर्न भोजपुरी सिंगर अवार्ड, और इस अवार्ड को देने के लिए हम मंच पे बुलाना चाहेंगे डिंपल सिंह एंड अरविंद अकेला कल्लू। बेस्ट वेस्टर्न भोजपुरी सिंगर हमारे बड़े भैया सौरभ रॉयल जी।
सबसे पहले बेफा को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस ट्रॉफी के काबिल समझा। थैंक यू एवरीबॉडी। एक छोटा सा नमूना वेस्टर्न भोजपुरी हाँ। का हमें सुना दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा पता तो चल जाए कि ये वेस्टर्न भोजपुरी के लिए अवार्ड जो मिल रहा है तो ये कितना डिजर्विंग अवार्ड है। अभी मैं एक लेटेस्ट सॉन्ग गा देता हूँ, जो मेरा गाना बहुत ही लोगों को पसंद आया। अरे लइका ना हम ऐसन वैसन ले ले नइखी खाली ढेर एजुकेशन, पर बने घर से बुलंद हो, हम बुलंद हो तो हमरा मम्मी जी के, तो हमरा मम्मी जी के बाड़ू तू पसंद हो, तो हमरा मम्मी जी के बाड़ू तू पसंद हो। थैंक यू यश भैया, थैंक यू मैम, थैंक यू कलू सर। भाई लड़की मम्मी के पसंद आ जाए के चाहिए, लड़की मम्मी के पसंद आ जाए बस, बाकी तो सब देख लिया जाइए। अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो बेस्ट पॉपुलर डायरेक्टर अवार्ड, और यह अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मिस्टर दीपक ठाकुर एंड मिस्टर अभय सिन्हा जी। Best Popular Director Award goes to Rajkumar R. Pandey ji. आप सभी को बहुत सारा प्यार और नमस्कार। मेरे दिल की धड़कन बिहार और बिहार की धड़कन पटना और पटना की धड़कन आप सब हैं। आप सब यहाँ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अगर जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ, वो इसी पटना, इसी एग्जीबिशन रोड और इन्हीं दर्शकों की बदौलत है जिन्होंने भर भर के मुझे प्यार दिया। हम सब भोजपुरिया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गए, यहाँ से उठ के मुंबई तक, और मुंबई से अभय जी ने लंदन और पता नहीं कौन से देशों में इसको पहुँचा दिए हैं। दिनेश जी, सरलता, इतना प्यारा स्वभाव, मुझे लगता है अगर इनके स्वभाव को हर आदमी पढ़ ले, उसमें से थोड़ा सा भी ले ले, चाहे चतुराई से, चाहे शालीनता से, चाहे जिस लेवल में, अगर उसको थोड़ा भी मेरे बाकी कलाकार या बाकी टेक्नीशियन अगर उसमें से थोड़ा ले लें तो मुझे लगता है मेरी इंडस्ट्री बहुत सुंदर हो जाएगी। और वैसे इंडस्ट्री हमारी बहुत सुंदर है, और बहुत सारा प्यार देना है अपनी इंडस्ट्री को, अपनी भाषा को। मुझे लगता है जितनी फिल्में मैंने बनाई ब्लॉकबस्टर है, पवन सिंह हों चाहे दूसरे कलाकार हों। और जब इस जनरेशन के बाद चिंटू को लेकर मैंने फिल्में बनाना शुरू की, दीवाना में चिंटू आए, तो मैं यहाँ सिर्फ डायरेक्टर के हैसियत से नहीं, एक फादर के हैसियत से भी कहना चाहूँगा, मैंने बाकी कलाकारों की हमेशा हर मंच पर बहुत तारीफ़ किया है और करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ फादर की वजह से नहीं, मैं एक डायरेक्टर की वजह से भी बोल रहा हूँ, डायरेक्टर के हैसियत से भी बोल रहा हूँ कि चिंटू में जो परफॉर्मेंस की क्षमता है, जो लोगों में प्यार बांटने की क्षमता है, बेटा मैं प्राउड करता हूँ आप पर। मुझे लगता है हर बाप को ऐसा अगर बेटा मिल जाए तो बाप का कद बहुत ऊपर हो जाता है। जब लोग ये बोलते हैं कि राजकुमार जी का बेटा, तो मुझे लगता है कि अगर हर फादर के पास एक ऐसा बेटा आ जाए ना, तो उसका सर गौरव से और ऊपर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे घर में आए, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, ईश्वर का और आपका भी। थैंक यू। बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ, और ये अवार्ड है भोजपुरी सम्मान अवार्ड। और भोजपुरी सम्मान अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं राहुल शर्मा और शिल्पी राघवानी को। भोजपुरी सम्मान अवार्ड सुनील यादव गोलू। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है अगेन भोजपुरी सम्मान अवार्ड। राजीव रंजन जी आ गए हैं भोजपुरी सम्मान अवार्ड देने के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है भोजपुरी सम्मान अवार्ड गोज टू संजना सिल्क। थैंक यू सो मच संजना जी। नेक्स्ट अवार्ड है, नेक्स्ट भोजपुरी सम्मान अवार्ड गोज टू प्रियंका महाराज। वाह। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ, और ये अवार्ड है बेस्ट कॉमिक एक्टर अवार्ड। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं एक बार मंच पर पुनः आमंत्रित करता हूं अभय सिन्हा जी को और तनुश्री जी को। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय। बेस्ट कॉमिक एक्टर अवार्ड गोज टू
CP भट्ट जी। जोरदार तालियां भैया सीपी भट्ट जी के लिए। एक लाइन का डायलॉग दीजिए, 6 लाइन में बोलता है बंदा, इतना हंसाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय भैया के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी के शान हैं आप, यूपी बिहार के सम्मान हैं आप, और सिनेमा के तो जान हैं आप, और फिल्मी कलाकार जितने भी हैं उन सबके प्राण हैं आप। अब मेकर के बारे में मैं क्या बोलूं, शब्द भी संकुचित रहते हैं। मेकरों को तो खुद में पुराण है आप। वाह 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 वाह। सभी लोग बड़े को चरण स्पर्श। आज से 10 साल पहले हमारी एक फिल्म आई थी चंदू की चमेली, उसमें इसने दिखाया कि भाई देखो हीरो लोग जो डांस करता है मैं भी डांस करूंगा, तो उस फिल्म में इसने 2 सॉन्ग किया था। 10 साल हो गया होगा करीब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तनिया वो कमरिया वाला का हाँ, वो डांस का एक स्टेप तो हो जाए फिर। शिल्पी जी, अरे आ गई शिल्पी जी, आइए। क्या बात है, क्या बात है। एक बार भोजपुरिया समाज के लिए जोरदार ताली। नदिया के तीर आपको गाना बहुत पसंद है। मैं उस गाने को छोड़ रही हूँ, आपके लायक एक गाना है। वाह। मैं वो गाना गाती हूँ। वाह। हाँ, नदिया नैया डोले, उसका दूसरा वर्जन जो था। हाँ जी, हम पहले ही जान गई कि नैया नहीं डोलेगी। कि बाहर निकलल पेट तो गोट हो गईले। अरे पहिले रहले काजू, अरे अखरोट हो गईले। अब तक कि नैयो न डोले सैयो मोट हो गईले। अब तक अरे नैयो न डोले, अब तक मोट हो गईले। थैंक यू शिल्पी जी, बहुत अच्छा गाया आपने, समा बना दिया। वाह। बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। तो अगला अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड, जिसे देने के लिए हम बुला रहे हैं राजेश आर्या जी। बेस्ट एक्टर्स क्रिटिक्स अवार्ड सुबी शर्मा। जोरदार तालियां शुभी शर्मा के लिए। सुभी जी, किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ा गौरव की बात होती है कि उसे क्रिटिक्स अवार्ड मिले। सो आपको ये अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ऑडियंस और क्रिटिक्स, उन्होंने मूवी देखी और मुझे अवार्ड दिया। मेरी एक्टिंग पसंद आई और मैं जो भी कुछ हूँ वो आज भोजपुरी की वजह से हूँ। मेरे पापा मम्मी के आशीर्वाद और मेरे फैंस के ढेर सारे प्यार। दिनेश जी, आपको स्पेशली थैंक्स, क्योंकि आज अगर भोजपुरी में मैं आई हूँ तो वो ओनली फॉर दिनेश जी की वजह से। तो थैंक यू सो मच दिनेश जी एंड माय ऑडियंस। लव यू ऑल। अगला अवार्ड है डिवोशनल सिंगर ऑफ द ईयर, और इस अवार्ड को देने के लिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं पुनः अभय सिन्हा जी को और निशांत उज्ज्वल जी को। डिवोशनल सिंगर ऑफ द ईयर देवी जी। डिवोशनल सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड जा रहा है देवी जी को। जोरदार तालियां। अरे ताली बाजत रहे के चाहिए मर्दवा। दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने मेरे छठ के गाने को या देवी माँ के गानों को बहुत ही दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए आप सभी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और जब भी आपका प्यार दुलार मिलता है मैं आपके बीच आती हूँ। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने। कौन सा आप बताइए? कजरा वाले, ठीक है। चलिए, मेरे बहुत सारे गाने हैं। निरहुआ जी आए हुए हैं। हम लोग गाना भी एक साथ ही स्टार्ट किया था आज से 20 साल पहले, और 20 साल बीत गए। तो हमारे दर्शक उधर हैं, उनकी फरमाइश है गजरा वाले, तो मैं कोशिश करती हूँ। ओ गजरा वाली उड़न परे, ओ गजरा वाली उड़न परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। मेरी हीर लैला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लैला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली।
ओ लाल चुनरिया ओढ़न वाली सोन परे, ओ लाल चुनरिया ओढ़न वाली सोन परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। ओ गजरा वाले उड़न परे, ओ गजरा वाले उड़न परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। जोरदार तालियां देवी जी के लिए। थैंक यू सो मच। अगला अवार्ड जो है वो अवार्ड है डिजिटल वॉइस ऑफ द ईयर फीमेल, और इस अवार्ड को मैं मंच पर देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं देवी जी को। डिजिटल वॉइस ऑफ द ईयर फीमेल है और ये अवार्ड जाता है शिल्पी राज जी को। पूरे विश्व में चौथे नंबर 5वें नंबर पे बचती है भाई ये लड़की, तो जोरदार ताली शिल्पी राज के लिए। देवी और शिल्पी जी दोनों स्टेज पर हैं और हम इनसे कुछ सुनकर ना जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तो है चढ़ैबो ना ए छठी मैया, तो है चढ़ैबो ना ए मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना ए मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना। झारी झारी चाउरा, झारी झारी चाउरा, चनन लिपोइबो ना ए छठी मैया, चनन लिपोइबो ना हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, खोइचा में भरइबो ना हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, खोइचा में भरइबो ना। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तो है चढ़ैबो ना ए छठी मैया, तो है चढ़ैबो ना हे मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, खोइचा में भरइबो ना, करके तोहरी हो पूजनवा, मैया सब सुख पैबो ना। बोलो छठी मैया की। थैंक यू सो मच। और हमारे जो ऑडियंस है बड़ा मैं प्यार करती हूँ। अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मुझसे कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मुझसे कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। कहेल सखिया छोड़ा शर्माइल, पिया मिलन के रात बाइल, आज मिलन के गीता तू गावा, नाचा ए सजने ढोल बजावा। धड़के लछाते सुन तोरे बाती, रे छुक छुक चल मनवा के रलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। थैंक यू सो मच। हम कबो सपना में ना सोचले रहनी कि आपके हाथ हमके ई अवार्ड से सम्मानित आप करब, एकरा खातिर लाख लाख धन्यवाद। पहला गाना हम गाओ तनी काहे से कल्लू भैया सामने बैठल बनी, तो रउए से शुरुआत होके कि गुंडा पे कौन ते फौंकता रे, अरे गरम मिजाज में ते लौकता रे, कि बोलो ना बोलो हमारा में कौन चूक लगेला, कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, यार हम डाड़ में बंदूक रखेला, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, यार हमर डाड़ में बंदूक रखेला, कि गोरखपुर गया छपरा मऊ में, कि गनी गाजीपुर गोंडा लखनऊ में, कि गोरखपुर गया छपरा मऊ में, गनी गाजीपुर गोंडा लखनऊ में, कौनो सवाद नहीं मिला 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 मिला, अरे बन तारू टाइट तो हो जाई बुढ़ीला, पर खंड हो या जिला बबुआ ने। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग के प्यार मिलत रहो,
बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अवार्ड है डिजिटल वॉइस ऑफ द ईयर। डिजिटल वॉइस ऑफ द ईयर मेल, और ये अवार्ड जाता है अरविंद अकेला कल्लू जी को। लो जोरदार ताली। अरविंद अकेला कल्लू इस अवार्ड के वास्तव में हकदार हैं। और का कहबा बाबू, तनी खुल के कह, ललकार के कह। थैंक यू बीफा, और आप सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बानी लोग तबे कलुआ मंच पर खड़ा हुआ। ऑडियो में आप लोगों ने प्यार दिया, जब सीडी डीवीडी आया उसमें भी प्यार दिया, बीच में पेन ड्राइव चलत रहे ओकरों में प्यार दें लोग। लेकिन आज डिजिटल जमाना बा और डिजिटल में भी ई अवार्ड मिलल, हमरा खातिर एकरा से बड़ बात और कुछ ना हो सकेला। और जैसन कि राज सर कनी हा कि प्राउड होता है अगर उसका बेटा लायक निकले तो आज मेरे पिताजी भी बहुत प्राउड करेंगे ये अवार्ड देख के। थैंक यू अभय सर, निशांत भैया, राज सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भैया, हम चाहेंगे एक बार आप प्लीज़ मेरे लिए। प्रदीप पांडे, चिंटू भैया, हम चाहेंगे आप भी आइए। हाँ आइए भैया। थैंक यू सो मच, ये आप लोग का प्यार है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी सिंगर हैं, आपको तो देखते देखते हम सिंगिंग एक्टिंग सब सीखे हैं, लेकिन हम सभी सिंगर लोग पे, सभी एक्टर लोग पे उस माँ का आशीर्वाद होता है, सरस्वती माँ का, और उस माँ का आशीर्वाद होता है जो हमें पैदा की है। तो उन सारे माँ के लिए एक मैं गीत गाना चाहता हूँ, अगर आप लोग हो। हर केहू दुनिया में कतनो दुलारी, बाकी ये कहीं हो खेली महतारी। अरे पुतावा कह पुत भले हो जीवा के गाई हो खेले, माई माटियों के हो खेले तो माई हो खेले, माई माटियों के हो खेले तो माई हो खेले। तो माई खातिर एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दे लो। नारे न नारे न नारे न नीला परखंड हो या जिला, भोजपुरी से हिला परखंड हो या जिला, हाई भोजपुरी से हिला। थैंक यू सो मच। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। थैंक यू दिनेश भैया, थैंक यू प्रदीप भैया, थैंक यू। कभी सोचा था कि आप एक QR कोड स्कैन करेंगे और इंजीनियर बाबू साक्षात आपके सामने आ जाएंगे? तो भैया यह कर पाया है सिर्फ एक देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक। बस इस QR कोड को स्कैन कीजिए और AI के जरिए आपके साथ होंगे आपके अपने इंजीनियर बाबू, जो कि आपको देंगे घर निर्माण से जुड़ी सही और सटीक जानकारी, कहीं भी कभी भी देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक के द्वारा। तो अब जहां दिखे अल्ट्राटेक वही करो बात घर की। बचपन में माँ के लोरी, जवानी में लव स्टोरी और बुढ़ापा में घुटने का और कमर का दर्द। जिंदगी में ये समझ लीजिए कि ये सब चीजें मिल जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि कभी खुशी है कभी गम है। तो हर इंसान की यही कहानी है, इमोशन से लेकर के मस्ती धमाल, ये हर इंसान की जिंदगी में मिला रहता है। लेकिन असली खेल ओ बखत शुरू हो खेला जब ई कहानी हमनी के एगो नीमन इंसान बना के राह देखावली। एंटरटेनमेंट ऐसा होखे के चाहिए कि याद बन जाओ, और कहानी ऐसा होखे के चाहिए कि हर आदमी खातिर मिसाल बन जाओ। मतलब कहानी फिट तो फिल्म सुपर हिट। तो चली अब सम्मानित करी उ लोगन के जे हमनी के बढ़िया और दिल के छू देवे वाला कहानी देवेले।
बढ़ल जाओ हमनी के अगला अवार्ड की ओर, जवन बा बेस्ट स्टोरी अवार्ड। बेस्ट स्टोरी अवार्ड के साथ साथ बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी दिया जाएगा और इस अवार्ड को देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं एक बार पुनः से निशांत उज्ज्वल को। बेस्ट स्टोरी राकेश त्रिपाठी जी फॉर आसरा मूवी। जोरदार तालियां। अब बारी है बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड। बेस्ट स्क्रीन प्ले राजन अग्रवाल फॉर सनम मेरे हमराज। जोरदार तालियां। तो आप देखते रहिए भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड को प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट, पावर्ड बाय पैम्पर्स एंड को पावर्ड बाय ओमनी जेल एंड उजाला सुप्रीम। बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। इस अवार्ड का नाम है भोजपुरी गौरव सम्मान अवार्ड और ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर एक बार पुनः दीपक ठाकुर जी को और राजीव रंजन जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। भोजपुरी गौरव सम्मान अवार्ड जो मिल रहा है, हमारे बचपन के मित्र सहयोगी साथ खेले हुए मेरे भाई अभय सिन्हा जी। वेल डिजर्व्ड अवार्ड। अभय जी कुछ कहें आप प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी का। बीफा अवार्ड शुरू किया, सेकंड सीजन है इनका, दिल से धन्यवाद इनको। आप लोगों सभी का सहयोग मिला, इसके लिए धन्यवाद। अब जो अवार्ड हम देने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अवार्ड फीमेल को मिल चुका है। सारी फिल्मों में क्रिटिक्स बैठ करके देखते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कौन सी है, उसका चयन करते हैं और उसे बोलते हैं क्रिटिक्स अवार्ड। सो बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड है और उसे देने के लिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं अश्विनी शर्मा जो प्रोड्यूसर हैं और तनुश्री जी को बुलाने जा रहा हूं। ओह माय गॉड, कैसे बोलूं ये नाम? मुंह से। अवार्ड गोज टू जीजू यश कुमार मिश्रा जी फॉर एक था जोकर। ओह, एक था जोकर फिल्म के लिए। एक था जोकर फिल्म, ये वो फिल्म है, कलाकार काम करते हैं लेकिन उनको कभी एक्शन करते हुए दिनेश भैया अक्सर चोट लग जाता होगा, लेकिन मैंने पहली बार एक ऐसी कहानी उठा ली जिसमें अपने बॉडी पे कोड़ा मारना था। अब जो कोड़वा मारे ना सो उन्होंने लगे टेक्निक होला चोट ना लगेला, लेकिन मैंने जो अपने शरीर पे कोड़ा मारा था वो वीडियो यूट्यूब पे भी है, वो वीडियो इंस्टाग्राम पे भी आप देखिएगा। पिठिया पर से चमड़ी उखड़ जाता रहे हमारा। वो फिल्म थी जिसे खुद यश कुमार ने लिखा था, यानी कि मैंने लिखी थी वो कहानी। और मैं थैंक यू बोलता हूँ यश कुमार को उस फिल्म में मुझे कास्ट करने के लिए, यानी कि यश कुमार को कास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी वाइफ निधि मिश्रा उस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये अवार्ड लेने के लिए खुशी इस बात की हो रही है कि स्मृति सिन्हा उस फिल्म में अभिनेत्री के रूप में थी। मैं ये बात बोला हूँ, मुझे लगता है कि कुछ एक्ट्रेसेस को बुरा लग जाएगा, पर मैं बुरा लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी, पर ये एक एक्टर का नहीं, एक प्रोड्यूसर के दिल की भावना है जो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं आंख बंद करता था तो मुझे कोई हीरोइन ही नज़र नहीं आती थी कि यार ये रोल करवाऊँ किससे, जोकर की बीवी जो है उसका रोल किससे करवाऊँ। उम्र का एक वो था कि 30 साल से 60-70 साल तक की औरत बनने का सफ़र था, तो एक ही दिमाग में नज़र आया ख्याल कि स्मृति सिन्हा को बोलता हूँ, और वो इन्होंने किया। जब इनको ऑफिस में बुलाया मैंने कहा मेहनताना क्या लेंगी, तो 2 फिल्मों का पैसा बोल दिया एक साथ। और मैं चूंकि प्रोड्यूसर था मैंने मना भी नहीं किया, मैंने कहा कि यार हम ही प्रोड्यूसर बनी तनी कम कल, तब कहली कि ऐजा ना बोला व्हाट्सअप कर दे, तब 50,000 रुपया कम करके भेजली। फिर बाद में अभय जी बताओ ना कि तुमसे डबल 2 फिल्म का ले लिया है, तब भी मैं कहा कि कलाकार का कोई भाव नहीं होता है, कलाकार अनमोल होता है, लेकिन कलाकार कलाकार होता है। और मैं नतमस्तक हूं आपके उस परफॉर्मेंस के लिए जो स्मृति सिन्हा जी ने किया है। जोरदार तालियां और थैंक यू भोजपुरिया समाज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड के लिए, और ये अवार्ड है भोजपुरी आइकॉन ऑफ द ईयर।
भोजपुरी आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड देने के लिए मैं अभय सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और गंगा कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। भोजपुरी आइकॉन ऑफ द ईयर दिनेश लाल यादव निरहुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ही समर्पित करता हूं, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी हैं अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक एक टेक्नीशियन, एक एक कलाकार, साथी कलाकार, हमारे दोस्त मित्र जैसे स्मृति जी भी, मुझे लगता है मेरी ही फिल्म से शुरुआत किया था क्या आपने? जी है ना? हाँ, रंगीला बाबू। रंगीला बाबू। इसीलिए आपको आइकॉन ऑफ द ईयर का इसीलिए मिला है, क्योंकि आप बहुतों के प्रेरणा स्रोत हैं। मोना जी भी मेरी ही फिल्म से आई थी, सुभी जी तो बताई ही। तो इतना अपना जो परिवार है, पूरे आम्रपाली जी भी आपकी ही फिल्म से आई हैं, तो 4 हो गया कि ये पूरा परिवार है। और कभी भी ऐसा अवार्ड जब होता है तो ही अपने पूरे परिवार से मिलने का मौका मिलता है। एक और अभिनेत्री बहुत फार्म में है, वो भी आपसे आई थी, संचिता बनर्जी। संचिता बनर्जी 5 को तो हो गए, बाकी हम याद। पाखी हेगड़े। पाखी हेगड़े 6। निरहुआ रिक्शा वाला। हाँ। भोजपुरिया जवान नहीं सहला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हालो, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, चली जब रोडवा पे मची जल शोर हो, साथी संगाती सबे देखे हमरा वो रहो, दिला आशीष सबे करे न टीस केहू, नहीं मेहनत करे में लजाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉपुलर एक्ट्रेस अवार्ड है जो अब हम देने जा रहे हैं, तो ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं श्रेया जी। बेस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू माय फेवरेट स्मृति सिन्हा। जोरदार तालियां फॉर वन एंड ओनली स्मृति सिन्हा। ये एकदम अकस्मात था मेरे लिए, तो इसलिए कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, बट हाँ, फिल्म सनक के लिए मुझे मिला है ये अवार्ड। थैंक यू सो मच बीफा। जितने भी हमारे भोजपुरी दर्शक हैं, हमके बार बार और हर फिल्म में देखे खातिर उतना ही उत्साहित रहेला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। तो ये हमारा अगला अवार्ड जो है वो है यूथ आइकॉन अवार्ड फीमेल, और इसे मैं मंच पर देने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे साथ खड़ी स्मृति सिन्हा जी को। So Youth Icon Award Female goes to Preeti Maurya. प्रीति मौर्य एक बेहद ही उम्दा अभिनेत्री हैं और डांस ऐसा करती हैं कि आप यकीन मानिए बिजली वाला एकदम। एगो गाना इनकी संगे हमार हिट भइल है, हथवा छोड़ा के जानी जयहना दिल तोड़ के, लड़ी झगड़ी जानू जयहना दिल तोड़ के। आय हाय हाय, अरे कसम से जोरदार तालियां, जोरदार तालियां प्रीति मौर्य के लिए। गुड इवनिंग पटना, थैंक यू सो मच। और आज मैं बहुत खुश हूँ। बीफा अवार्ड को दिल से धन्यवाद, राजीव रंजन जी को, और यहाँ मेरे सामने बैठे सभी सीनियर्स को, और मेरी भोजपुरी फैमिली जो भी है उसके लिए दिल से प्यार है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगला अवार्ड है यूथ आइकन अवार्ड मेल, और इस अवार्ड को देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी यश जी को कि आपके हाथों से ये अवार्ड दिया जाए। नाम में ही जिसके प्रेम है उस बंदे का नाम है प्रेम सिंह। जोरदार तालियां फॉर प्रेम सिंह। थैंक यू सो मच
राजीव रंजन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे सामने बैठे जितने दिग्गज, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच यश भैया। कंग्रेचुलेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ, और ये अवार्ड है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं अजीत सिन्हा जी को, और एक बार पुनः से देवी जी को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल है रितेश पांडे जी। ओहो। फिल्म है आसरा और इनके गाने के बोल हैं मटिया में सोना बा। सो बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो पहले यह अवार्ड खातिर हमरा विश्वास नहीं के होत कि ये अवार्ड हमरा के मिला था। एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद अभय भैया, दिनेश भैया, अक्षरा जी, चिंटू भाई, यश भैया और स्मृति जी। आप लोग को गाना सुनाते हैं। टमाटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, तोहरा के देख के लागे, तोहरा के देख के लागे मटिए में सोना बा, तोहरा के देख के लागे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला। अब बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड हम लोग देंगे अजीत सिन्हा जी और देवी जी के ही हाथों से पुनः। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, यू आर राइट, शी इज प्रियंका सिंह। माई फिल्म के लिए प्रियंका सिंह को बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला है। जोरदार तालियां फॉर प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह नहीं आई हुई है यहाँ पर। गाना है पलकन के छाँव में, काफी पॉपुलर गाना था उस साल का, उसके लिए प्रियंका को मिला। एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री आप लोगों के बीच में आ रही हैं जोरदार परफॉर्मेंस लेके। स्वागत करिए उस कलाकार का। कभी सोचा था कि आप एक QR कोड स्कैन करेंगे और इंजीनियर बाबू साक्षात आपके सामने आ जाएंगे? तो भैया यह कर पाया है सिर्फ एक देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक। बस इस QR कोड को स्कैन कीजिए और AI के जरिए आपके साथ होंगे आपके अपने इंजीनियर बाबू, जो कि आपको देंगे घर निर्माण से जुड़ी सही और सटीक जानकारी। कहीं भी कभी भी देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक के द्वारा। तो अब जहां दिखे अल्ट्राटेक वहीं करो बात घर की। बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी, रवा सटल रहे। ओही घरे में खाला नहाला, नहीं केहू से तनिको लजाला। संगी साथी यार सबसे कटल रहे, दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। ए राजा हमके बनारस घुमाएदा, चल के गोदौलिया कपनवा खियाएदा, चल के गोदौलिया कपनवा खियाएदा। ए राजा हमके बनारस घुमाएदा। छछुनरो का करबू तेल गमा कौआ, कुचुर कुचुर आंख करे और अब्बार भयल झौआ। बलमोहो का करब, बलमोहो ले ओ त तेल गमा कौआ। मैं मंच पर अगला अवार्ड देने के लिए बुलाने जा रहा हूं, जिस अवार्ड का नाम है स्टाइलिश फेस ऑफ भोजपुरी। और यह अवार्ड देने के लिए मैं गंगा कुमार जी को बुला रहा हूं, जो IAS ऑफिसर हैं, और साथ में उनकी मिसेस आलिया को बुला रहा हूं। स्टाइलिश फेस अवार्ड गोes टू तनुश्री। तनुश्री।
स्टाइलिश फेस ऑफ भोजपुरी। थैंक यू सो मच बीफा स्टाइलिश अवार्ड के लिए। कभी सोचा नहीं था स्टाइलिश अवार्ड मिलेगा, बट मैं उतनी ठीक ठाक हूँ नहीं, बट स्टिल थैंक यू सो मच। आपको किसने कहा कि आप स्टाइलिश नहीं है? किसी को गौर से अपनी आंखें दिखाइए, किसी को गौर से अपने खूबसूरत से हेयर स्टाइल दिखाइए। आपकी आंखों में जो नशा है 4 पैक पीने के बाद लोगों को चढ़ता है, आपकी आंखों में इतना नशा पहले से। महाराज कैसी बात कर रही हैं आप? कुछ भी। दिनेश जी, मैं चाहती हूँ कि एक बार प्लीज आप आइए और ये आप मुझे एक बार और दीजिए। ये अवार्ड दिनेश जी के हाथ से भी ये लेना चाहती हैं। प्लीज मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ दिनेश जी। छोटी थी तब एग्जैक्टली मैं हाँ। मैं 13 साल की थी और मैं बहुत छोटी थी जब इंडस्ट्री में आई थी, तो इनके साथ मैंने फर्स्ट टाइम 13 साल की उम्र में मैंने एल्बम शूट किया था। सर आपको वो बात याद है? हाँ, तभी तो मैं कहा चाइल्ड आर्टिस्ट थे तभी। हाँ हाँ, मुझे याद है। बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ, डांसिंग सेंसेशन ऑफ द ईयर। और ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं भोजपुरिया इंडस्ट्री की धड़कन जान अक्षरा सिंह को। So the dancing sensation of the year goes to Shilpi Raghwani. शिल्पी राघवानी। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम मेरा। मैं बहुत लकी हूँ और इतने कम टाइम में मैं इतना सबके सामने मैं खड़ी हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और थैंक यू सो मच आप सबको कि आप सब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किए, इतना ज़्यादा प्यार दिए। तो लव यू ऑल आप सबको, और चिंटू सर को भी जिन्होंने मुझे पहली बार फिल्म में काम करने का मौका दिया, और अभय सर को जो मुझे हमेशा इनवाइट करते हैं, और राजीव सर को भी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसके वजह से आज मुझे पहला अवार्ड मिला। 4 साल का मेहनत है मेरा ये जी। और थैंक यू सो मच आप सबको, लव यू ऑल। और हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट और आशीर्वाद देते रहिए ताकि मैं और आगे बढ़ूँ और काम करूँ। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। जिस तरीके से इन्होंने अपना एल्बम की दुनिया में नाम बनाया है, आने वाले भविष्य में ये फिल्मों में भी उसी तरीके से सक्रिय हो। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड, ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं हर दिल अजीज, आप सभी के चहेते दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी को। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो मिला था फिल्म माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी, और इसके डायरेक्टर हैं रजनीश मिश्रा जी। ताम चाहब के माई फिल्म के निर्माता पुनः एक बार आकर के अवार्ड लें निशांत उज्ज्वल जी। जोरदार ताली हो निशांत उज्ज्वल जी के लिए। ये एक इत्तेफाक है कि उस फिल्म के डायरेक्टर यहां नहीं है, लेकिन स्वयं उस नाम का घोषणा फिल्म के हीरो ने किया है और फिल्म के निर्माता उस अवार्ड को ले रहे हैं। तो जोरदार तालियां। हमके का पता कि हमारा ही फिल्मिया के मिलने वाला बा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारे बहुत सारे यहाँ पे कलाकार हैं। चिंटू पांडे आने वाला पावर स्टार, रितेश पांडे जी अगला ट्रेंडिंग स्टार हुआ है होके वाला हूँ, और अभी कल्लू आने वाले समय का ये भी जुबली स्टार है। कहें ये सब बात हम कहते हैं कि हमार जो फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसन ऐसन जादूगर लोग हों कि हमान जैसन गायक इंडस्ट्री में पहुँचेला, और पहुँचले के बाद अगर अपने आप के सच्चे मन से हमरे ये जादूगर लोग के हवाले अपने आप के कर देलस, तो निश्चित रूप से ये लोग ऐसन फिल्म बनावला कि लोग बानर के कुकुर के भी हीरो बना सकना। मैं सच कह रहा हूं, ये फिल्म इंडस्ट्री का पावर है, इसको एकदम मजाक में मत लीजिएगा आप लोग। मतलब फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको खड़ा कैसे होना है, आपको चलना कैसे है, आपको नाचना कैसे, हम कुछ नहीं जानते हैं। जब हम जाते हैं हमको कुछ नहीं आता है, जो भी हम गायक होते हैं खाली बारात में नचले रह जाला। लेकिन वहां जाने के बाद ये लोग सजा के संवार के और आप में से किसी को
कितना भी बड़ा स्टार बना देते हैं। ये पावर है और इसके लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं प्रणाम करता हूं। इतना निशान जी के बारे में ऐसे बोलनी है कि जो ने समय लोग इतना हिम्मत ना कर पावत रहे कि कोनो ऐसा फिल्म बनावल जा जोने का बजट 1-8 करोड़ के ऊपर जाए। ये ना कहना हमके प्राइड ऑफ भोजपुरी माई बनावे के है। हमके पता पैसा ना आई तब वो हम 2 करोड़ लगाई, लेकिन हम बनाई। आप डिजर्व करते हैं। जोरदार ताली हो जाए। तो आप देखते रहिए भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड को प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट, पावर्ड बाय पैम्पर्स एंड को पावर्ड बाय ओमनी जेल एंड उजाला सुप्रीम। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्टेज पर रितेश पांडे और प्रीति मौर्य का। अगला अवार्ड है बेस्ट फिल्म के लिए, जिसके लिए दिनेश जी के साथ मैं गंगा कुमार जी को, राजकुमार पांडे जी को और अभय जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। बेस्ट फिल्म माई। बेस्ट फिल्म माई है और माई के लिए एक बार पुनः निशान जी ने अवार्ड जीता है। जोरदार तालियां। हर अभिनेता हर अभिनेत्री पूरे साल भांति भांति की फिल्में करते हैं, इसलिए कि वो फिल्में दर्शकों को पसंद आए, वो फिल्में हमारे भोजपुरिया समाज को पसंद आए और उसके लिए उसको मेहनताना मिले, और वो मेहनताना होता है बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस। तो अभी का ये अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, और इसे मंच पर देने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं मिस्टर अभय सिन्हा एंड मिस्टर दीपक ठाकुर। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू अक्षरा सिंह। ओहो, एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी कलाकार जिसने अपने दम पर अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, और न सिर्फ भोजपुरी में बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। अक्षरा सिंह के लिए जोरदार तालियां। और मैं आप सभी को यह बात बताना चाहता हूं कि अक्षरा सिंह को यह जो अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस, वो फिल्म के लिए मिला है। उस फिल्म का नाम है बाबुल कर दे विदा आज तो प्यार से। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित तमाम खूबसूरत चेहरे को अक्षरा सिंह की तरफ से प्रणाम है। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं नहीं, और सबसे पहले ये अवार्ड अचानक बेस्ट एक्ट्रेस सुनाई दिया कान में, तो लगा मुझे कैसे मिल गया, मतलब अक्षरा सिंह, हाउ कम। लेकिन दिल से बेहद 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 खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने इस काबिल मुझे समझा। हमारा एक बहुत ही पॉपुलर गाना जिस मंच पे जा रही हूँ वहाँ ये डिमांड हो रहा है मुझसे, सर कि तनी देखल करे हमरा के काम जी, तना तो हो जाए प्यार बलाम जी, ऐसे कोरी जाने हम पे सितम जी, ऐसे करी जाने हम पे सितम जी, नाता हो जाए प्यार बलाम जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप सभी के चहेते स्टार हैं जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं। आप लोगों ने बहुत सारा नाम दिया। स्टार्टिंग में आए तो उनका एक्शन लागे कि इस सारा हमन के एकदम अच्छा कुमरवा के देखा था, जा इतना एनर्जी रहे देही में। बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपना ऐसा नाम बनाया कि हम लोगों ने उन्हें जुबली स्टार कहना शुरू कर दिया। उनके काफ़ी फिल्में सिल्वर जुबली हुई। मैं बात कर रहा हूं आप सभी के चहेते, आप सभी के दिलों में बसने वाले कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को, और साथ में बुला रहा हूं शिल्पी राघवानी और तनुश्री जी को। दोस्तों, हमारे साथ आज का ये खास मौका और भी खास होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी खबर है जो वाकई में आपको चौंका देगी। यकीनन एक नया QR कोड वायरल हो रहा है। जी हां, आपने सही सुना।
भारत के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक का ये QR कोड AI और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से आपको दे रहा है घर बनाने का भरोसेमंद तकनीकी जानकारी। अब आप भी सिर्फ एक स्कैन से कभी भी कहीं भी घर बनाने की तकनीकी जानकारी पा सकते हैं। तो बीफा अवार्ड नाइट पर आपके अपनों के घर की ओर बढ़ाइए एक कदम अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, क्योंकि घर एक, मौका एक और सीमेंट भी देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट। बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। यह अवार्ड वाकई बड़ा खास अवार्ड है। यूं समझ लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड है इस अवार्ड शो का। इस अवार्ड का नाम है बेस्ट एक्टर अवार्ड, और यह अवार्ड मैं मंच पर देने के लिए बुला रहा हूं रवि जी, उनके साथ साथ बुलाना चाहता हूं दीपक ठाकुर जी को, और एक बार पुनः अभय सिन्हा जी। बेस्ट एक्टर इस बार हमको लगता है कि कोई भी अवार्ड शो में ऐसा नहीं हुआ है। सो इस बार 2 एक्टर्स को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जा रहा है। चिंटू जी को विवाह 3 के लिए, दिनेश लाल यादव जी को माई के लिए। यह पहला अवार्ड शो है जहां 2 एक्टर को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया जा रहा है। प्रदीप पांडे चिंटू, दिनेश लाल यादव निरहुआ। हाँ, दोनों का प्रोड्यूसर एक ही है, इसलिए प्रोड्यूसर को ये बोलेगा कि आ जाओ। प्रोड्यूसर निशांत बाबू आप भी आ जाइए, जोरदार तालियां। आप दोनों के परफॉर्मेंस से जज लोग भी घबरा गए, किसी एक को नहीं चुन पाए। सबसे पहले तो जितना लोग यहाँ बैठल बा सब केहू के उनके भाई, बेटा, दोस्त, यार चिंटू के बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम बा। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद देता हो। हमार शुरुआत भइल रहे हमार कैरियर के दीवाना फिल्म से, जवना में हम बतौर बाल कलाकार के रूप में शुरू कैनी, और हमारे उसमें हीरो मेरे सबसे फेवरेट हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जे हमेशा हमरा के प्रोत्साहित कैले, हमेशा हमरा के इंकरेज कैले, हमेशा हमरा के बढ़ावा देले। बहुत कुछ सीखल बानी आपसे, बहुत कुछ जौन हम अपने सीनियर लोग से सीखनी हूँ, तू हमसे सीखला, अब तो से तुहार लोग सीखी जे तोहरे बाद आई। बिल्कुल, और हमके ये बात के गर्व बा कि हम आपके इतना बड़ फैन हैं। और अवार्ड हम अपने भोजपुरी सिनेमा जगत के बहुत ही मल्टी टैलेंटेड से भी अगर कोनो बड़ा शब्द होके तो वो हम यूज़ कर चाहे अपना दिनेश जी खातिर, जिनके साथ हम ये अवार्ड शेयर कर रहा बानी। ये हमारा खातिर बहुत बड़का सौभाग्य की बात बा। अब सुना, तुहार बाबूजी पहला आदमी हुआ जो न हम निरहुआ सटल रहे जब गौली, तो फोन पर हमके कहना कि आप कभी मुंबई आओ तो हमसे मिलो, हीरो बना देंगे। अच्छा, पूछा गलत था कि सही है? अब बिल्कुल सही है। पहले आदमी हैं जिन्होंने फोन पे कहा था वाह कि कभी भी मुंबई आना हो तो हमसे मिलना, हीरो बना देंगे। तो हमको पता नहीं था कि आपके पिता ही वो हमको मिलेंगे जो जुबली स्टार बना देंगे। वाह, मैंने आपके साथ किया है, राज सर के साथ किया है, लगभग सिल्वर जुबली हुई है। उसके बाद हमारे अभय भैया जो मंच पे हैं, इनके साथ जब मुझे काम करने का मौका मिला, रणभूमि, परिवार, ऐसी ऐसी फिल्में इन्होंने बनाई कि धीरे 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 लेने लायक हो गए हम लोग। बिल्कुल, और ये कड़ी में हमरो नाम बा। भोजपुरी सिनेमा जगत के जितना भी हमनी के मेकर्स बानी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आप जैसन हमनी के सीनियर एक्टर्स, नाम ले जाए तो बहुत सारा नाम बा। अभय सिन्हा जी के नाम तो हर क्यों ले ले बा। अभय जी ने सिनेमा जगत में जो कार्य किया है हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए, वो कोई अभय सिन्हा जी के अलावा और दूसरा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है। जो उन्होंने हमारे फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर सिनेमा को लेकर गए हैं। हम भैया सिनेमा खातिर जिए नहीं, सिनेमा खातिर मरे नहीं, सिनेमा में ज़्यादा ध्यान देवे नहीं, सिनेमा के कोशिश करें नहीं कि भोजपुरी आपन सिनेमा ज़्यादा बढ़ सके, जितना हो सके आप सबके पसंद आवे, और आप सबके प्यार आशीर्वाद हमारे भाई ऐसे ही बनल रहे। और हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत का जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं सभी को नमस्कार। देवी जी, आपकी गायकी के हम सभी लोग बहुत दीवाने हैं, मैं भी उसमें से एक हिस्सा हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। और ये अवार्ड के लिए तो दिल से
हम लोग बीफा को धन्यवाद दें। दिल से बीफा को धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे राजीव रंजन जी जिन्होंने बहुत मेहनत किया, मंच दिया जो हम सभी लोग यहाँ पर आ पाए आप सब के बीच में। सो राजीव रंजन जी थैंक यू सो मच। दिल से जितने भी लोग जुड़े हैं और जितने भी लोगों का जीवन में मेरे लिए, चिंटू के लिए इतना सा भी योगदान रहा, उन सभी को चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एक साथ पूरे इंडस्ट्री को धन्यवाद बोल देते हैं हम लोग। पूरे जितने भी लोग हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हाँ। उनका ही योगदान है और ये उन्हीं को समर्पित है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को समर्पित है। और हमारे भगवान स्वरूप जो आप सब हमारे जो जनता है, जनता हमारे भाई, मेरा भोजपुरिया परिवार आपको सबसे ज्यादा समर्पित है भैया। तो एक ताली आप सब खातिर बनता है, एक बार जोरदार ताली बजावा हो। और 2-3 लोगों का नाम नहीं लेंगे तो ये मंच अधूरा रह जाएगा। एक जोरदार ताली मनोज तिवारी के लिए होना चाहिए, हमारे मेगा स्टार के लिए, जिन्होंने गायकों के लिए एक रास्ता बनाया और हम लोग यहाँ पहुंच पाए। बिल्कुल। एक जोरदार ताली रवि किशन जी के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने हमारे भोजपुरी को आज ऑस्कर में पहुंचा दिया। वाह। मतलब हमारे भोजपुरी का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। एक जोरदार ताली पावर स्टार पवन सिंह के लिए होनी चाहिए। ये बात, जिस पावर स्टार ने भोजपुरी का पावर बॉलीवुड को भी बता दिया है। एक जोरदार ताली हमारे खेसारी लाल यादव के लिए भी होना चाहिए, जिन्होंने हमारे भोजपुरी का डंका आज पूरे दुनिया में बजा रखा है। और एक जोरदार ताली हमारी बसंती के लिए होना चाहिए। ये बात, मैं इनको मधुर मुस्कान बसंती कहता हूं। और यश भाई, एक जोरदार ताली आपके लिए भी। कितना सारा टैलेंट छुपा के रखे हो भाई तुम। एक एक जेबुआ से निकालता है भाई अपना, धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, लव यू भैया, लव यू ऑल। एक शाम जो हमेशा के लिए यादगार रहेगी। हमने देखा भोजपुरी के सबसे बड़े सितारों, उनके अद्भुत प्रदर्शन और उनकी जीत का जश्न। हमने देखा कि कैसे प्रतिभा और मेहनत ने अपना जादू चलाया और लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी। और अब हमें अगले साल के लिए और भी अधिक उत्साहित होने का मौका मिला है। तैयार हो जाइए अगले साल के भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड्स के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।